नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक राइटर हूँ। आज हम बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर और जॉब्स के ऊपर। बात कर लेते हैं पहले एजुकेशन के ऊपर। हाल ही में मैंने कुछ वीडियो देखे थे जहाँ पे बड़े अधिकारियों ने स्कूलों में विज़िट किया था। वहाँ पर उन लोगों को जाके पता चला कि इस स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, और टीचर आए हुए थे 10, जिनमें से 2 टीचर छुट्टी पे थे। फिर उन लोगों ने क्लासों में जाके स्टूडेंटों से बातचीत की, कुछ क्वेश्चन पूछे। 5th क्लास के स्टूडेंट से 1st क्लास का क्वेश्चन पूछा, वो बता नहीं पा रहा। उससे पूछा गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो कुछ बोल नहीं रहा था। टीचर से पूछा गया हमारा संविधान किसने लिखा है, टीचर कुछ नहीं बोल पा रही है। तो आप तो इससे समझ ही गए होंगे हमारे देश में एजुकेशन किस तरफ जा रही है। अब बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर। हमारे देश में जॉब किस तरह चल रही है आपको पता ही होगा। आर्ट्स साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, बीटेक, एमटेक करे हुए बच्चे सब्ज़ी मंडी का ठेला लगा रहे हैं और मोमोज़ का, वड़ा पाव का ठेला लगा रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। लोग कह रहे हैं हमारे देश में जॉब है। सरकार जो आई है वो जॉब अवेलेबल करा रही है। कहाँ से जॉब अवेलेबल करवा रही है? रोडों पे चढ़ के निकलिए, देखिए आप कि एक सब्ज़ी वाले से पूछिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो बताएगा एमटेक बीटेक करे हुए हैं हम। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक पत्रकार ने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपके बच्चे नहीं है क्या? उसने कहा मेरे 3 लड़के हैं। तो उन्होंने कहा कि वो काम नहीं करते, आपसे काम करवाते ज़बरदस्ती? उन्होंने कहा नहीं, मेरे 2 लड़के इंजीनियरिंग करे हुए हैं और आज वो कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, उनको काम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। इंजीनियरिंग करे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, उस पत्रकार ने, तो आपका घर कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा मेरे छोटे वाले लड़के से घर चलता है। तो उन्होंने कहा पत्रकार ने कि वो पढ़ा लिखा होगा? तो उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसी से घर चल रहा है, वो सिर्फ कूड़ा बटोरता है। वो भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसी से ही घर चल रहा है। काफ़ी सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्कैमर काम कर रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, नकली वेबसाइट बना देते हैं जिसमें लोग आवेदन कर देते हैं और उनसे 499 रुपये, कहीं कहीं 500 रुपये मांग लिए जाते हैं। लोग डरने से जॉब का देके फटे से अप्लाई कर देते हैं, पैसे चले जाते हैं, बाद में दोबारा उस वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो वेबसाइट नहीं मिलती है। कहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हो रही हैं जॉब ना होने की वजह से। ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे कोई जगह निकली, बच्चों ने आवेदन कर दिया, पता चला कि फलानी डेट पे ये एग्ज़ाम है, बच्चा देने के लिए चला गया, बच्चे ने एग्ज़ाम भी दे दिया, रिज़ल्ट आया, पता चला वो वाला कोर्स जो हमने, जिसकी वजह से हमने पेपर दिया है, पता चला हम वो तब आगे बढ़ सकते हैं जब हम ये वाला कोर्स करें। अब वो वाला कोर्स करने के लिए 5 साल और लगेंगे। जब चलो 5 साल में काम कंप्लीट भी कर लिया, हम फिर से पेपर देने के लिए निकले, पता चला पेपर आउट हो गया, फिर दोबारा फिर से हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 10 साल लगाने पड़ेंगे। 10 साल में पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं अब हमारे पास भैया इतना टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो सीधे प्राइवेट जॉब पकड़ लो। प्राइवेट करने लगता है। प्राइवेट में भी पैसा स्टार्टिंग में बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा कम मिलता है। स्टार्टिंग में मेहनत बहुत होती है लेकिन कम मिलता है। अब इंसान ये सोचता है यार हम इस प्राइवेट जॉब करने से अच्छा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे करते हैं कि सब्ज़ी का ठेला लगा लेते हैं, सब्ज़ी का ठेला लगा लेते हैं, वड़ा पाव का ठेला लगाते हैं। लो भैया खुद का बिज़नेस हो गया, शुरू कर दिया ये सारा काम। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की एजुकेशन की। छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए कि आज नया गेम कौन सा आया है, वो लोग तुरंत बता देंगे आज ये वाला गेम आया है, ये वाला हम खेल रहे हैं और घंटों घंटों भर हम खेलते रहेंगे। माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, हाँ चलो बेटा खेलो, अभी कोचिंग से आया है, थोड़ी देर चलो टाइम पास के लिए खेल लो। अब बच्चे खेल रहे हैं उसी में, बच्चे क्या उसमें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या कोई ध्यान नहीं जा रहा पेरेंट्स का। बच्चों से ये पूछा जाए कि कटरीना कैफ कौन है, उसकी शादी कब, उसका हस्बैंड कौन है, फट्टे से बता देंगे। लेकिन कोई एजुकेशन वाली चीज़ पूछ ली जाए तो नहीं बता पाएंगे। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें पता चला कि एक स्टूडेंट से पूछा गया, एक प्रेस वाला था, उसने पूछा स्टूडेंट से कि झांसी की रानी कौन थी, तो वो कह रही है श्रीदेवी। बताओ, ये हालत है हमारे देश की एजुकेशन की। जॉब तो छोड़ ही दो, जॉब में ये होता है बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, उसमें फ़ॉरेन के लोगों की फ़ोटो लगा दी जाती है बड़ी स्माइल करते हुए। बच्चे देखते हैं हाँ ये जगह जॉब निकली है, लो हम आवेदन कर देते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, जॉब वॉब जैसी कोई चीज़ नहीं रखी। लोग बोलते हैं ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, ये मंदिर बन गए और मेट्रो चले गए। मंदिर में बैठ के बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट मंदिर में बैठ के कटोरा लेके थोड़ा ना बैठेंगे भाई, इतने पढ़े लिखे हैं, जॉब तो होनी चाहिए।
मेट्रो में गरीब इंसान तो नहीं बैठ सकता। पढ़ा लिखा इंसान जब जॉब ही नहीं कर पाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा मेट्रो में बैठने के लिए? सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, विकास हो गया। कहाँ से विकास हो गया? कहाँ से विकास हो गया? जब एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, जॉब नहीं है, तो कहाँ से विकास हो गया? और मैं बोलना चाहती हूँ आम नागरिकों के लिए और हर किसी के लिए बोलना चाहती हूँ कि स्कूलों में सोशल, हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक किताब नहीं है जो हर स्कूल में होना चाहिए, हर बच्चे के सब्जेक्ट में होना चाहिए, वो है संविधान की किताब। संविधान की किताब ज़रूर होना चाहिए और ये सब्जेक्ट में ऐड भी करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें नागरिक को अपने बारे में जानकारी पता चलेगी। बाबा साहेब ने जो भी कानून बनाए हैं, जितनी भी हमें नागरिकता प्रदान की है, वो सारी चीज़ें इसमें बाबा साहब ने लिखी है। तो संविधान की किताब तो होनी ही चाहिए सब्जेक्ट में। ये हमारे देश की एजुकेशन इस समय जो चल रही है वो ज़ीरो पावर पे चल रही है। एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बीटेक एमटेक करके जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है अब और जॉब भी नहीं है। और काफ़ी जगह पे पता नहीं फेक न्यूज़ थी क्या रियल न्यूज़ थी, ये ऐलान कर दिया गया कि 16 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कोचिंग बंद कर दी जाएंगी, कोचिंग बंद कर दी जाएगी। अब 16 साल के बच्चे की अगर पेरेंट्स माँ बाप जॉब पे हैं, बाई चांस कुछ काम कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं खुद का, अब 16 साल के बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग अगर अवेलेबल होती तो वो कोचिंग में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है। कैसे बढ़ेगा बच्चा आगे? मंदिर में जाके बाबा जी के दर्शन करके घंटी तो बजाएगा नहीं कि हाँ अब मुझे एजुकेशन मिल जाएगी। यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ और यही मेरा आज का टॉपिक था कि हमारे देश में अब जॉब और एजुकेशन अब नहीं रही है, जितनी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी अब नहीं है। अगर आपको मेरी बात सही ना लगे तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।